धू धू कर जला नगर थाना का मालखाना, जब्त पटाखे के फटने से पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी। नगर थाना के मालखाना में आग लगने से शनिवार की देर रात किला घाट मोहल्ला में अफरा तफरी की स्थिति हो गई। पुलिसकर्मी सहित थाने के आसपास के लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। दरअसल किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि थाने में आग लगी है। पुलिस और लोगों में आपराधिक घटनाएं घटने की आशंका हुई। लगातार धमाके की आवाज सुनकर लोग हैरान थे। हालांकि कुछ ही देर पता चला कि थाने के मालखाना में आग लगी है, जहां काफी मात्रा में जब्त पटाखा को रखा गया था। यह आग को और गति दे रहा था। धू धू कर थाने का मालखाना जल रहा था। साथ में आतिशबाजी की तरह पटाखे फूट रहे थे। इससे कोई पास जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। बताया जाता है कि एसीए सटी थाने के पुराने व जर्जर भवन को नगर थाने की पुलिस बतौर मालखाना के रूप में इस्तेमाल कर रही थी, जिसके अंदर पटाखे के अलावा काफी मात्रा में जब्त डीजल मोबिल के होने की बात कही जा रही है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक सब कुछ स्वाहा हो चुका था। अग्निशमन दस्ता पदाधिकारी शशि सिंह ने बताया कि आग पर काबू पाने में 1 घंटे से अधिक का समय लगा। इसमें 8 गाड़ियों को लगाया गया था। आग कैसे लगी है, इसकी जांच करने की बात कही है। इधर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि बाहर वाले कमरे में बिजली का कनेक्शन था। ऐसी स्थिति में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की उन्होंने आशंका जताई है। घटना में क्या क्षति हुई है, इस पर उन्होंने कहा कि सूची से मिलान किया जा रहा है। इधर सदर एसडीपीओ अनुज कुमार जांच के लिए पहुंचे। घटनास्थल का मुआयना कर थाना अध्यक्ष सहित अन्य पुलिस कर्मियों से पूछताछ की। क्षति से संबंधित उन्होंने रिपोर्ट की मांग की है। बताया जाता है कि घटना को लेकर वरीय अधिकारी गंभीर है। मामला मालखाना से जुड़े होने के कारण जांच के आदेश दिए गए हैं। एफएसएल विभाग को भी जांच के लिए बुलाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आग कैसे लगी है। बहरहाल तरह तरह की बातें की जा रही है। मिथिला विश्वविद्यालय 40% कोर्स ऑनलाइन पढ़ाए जाने के पक्ष में। यूजीसी ने दिशा प्रस्ताव। कोरोना संकट काल में पढ़ाई को लेकर शैक्षणिक संस्थानों के सामने जिस तरह की चुनौती खड़ी हुई है, उसे देखते हुए आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। फिलहाल जो अहम बदलाव होने जा रहा है, उनमें उच्च शिक्षण संस्थानों में अब प्रत्येक कोर्स की पढ़ाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में मिली जुली होगी। जो प्रस्ताव है उसके तहत 40% या उससे ज्यादा का कोर्स ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, जबकि 60% कोर्स ऑफलाइन ही पढ़ाया जाएगा। यूजीसी की उच्च स्तरीय कमेटी ने फिलहाल इसकी सिफारिश की है, जिसे सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को रायशुमारी के लिए भेजा गया है। माना जा रहा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों की राय आने के बाद इस पर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस ड्राफ्ट में पढ़ाई के साथ परीक्षा भी इसी पैटर्न पर कराने का प्रस्ताव है, यानी परीक्षा भी कोर्स के 40% हिस्से की ऑनलाइन होगी, जबकि बाकी कोर्स की परीक्षा ऑफलाइन होगी। ऑनलाइन परीक्षा के लिए अलग अलग तरीकों का प्रस्ताव किया गया है। इनमें वाया वॉइस, आवाज, ओपन बुक एग्जाम, ऑनलाइन असेसमेंट आदि जैसे उपाय सुझाए गए हैं। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत जिले में 18 प्रखंडों में शीघ्र काम करेंगे 33 एम्बुलेंस। कोरोना संक्रमण के इस दौर में एम्बुलेंस की कमी अगले महीने तक दरभंगा में काफी कम होगी। सरकार की अति महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत जिले के 15 प्रखंडों में 2-2 और 3 प्रखंडों में 1-1 एम्बुलेंस मुहैया हो जाएगा। इसके लिए प्रारंभिक स्तर से लेकर चयन तक की तमाम प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कुल 18 प्रखंडों में 33 एम्बुलेंस चलाने के लिए सेवादार योग्य उम्मीदवार तैयार हो गए हैं। कोरोना संक्रमण के इस दौर में एम्बुलेंस सेवा के लिए आवेदन करने वाले लोगों की संख्या जिले में काफी ज्यादा रही है। कुल 62 लोगों ने आवेदन किया है। उनमें से योग्यता के आधार पर 33 लोगों का चयन अंतिम रूप से कर लिया गया है, जबकि 29 लोग प्रतीक्षा सूची में हैं। यदि किन्हीं कारणों से प्रथम वरीयता सूची वाले लाभुक एम्बुलेंस नहीं खरीद पाते हैं तो प्रतीक्षा सूची में बेहतर योग्यताधारी को अवसर दिया जाएगा। योजना को यथाशीघ्र धरातल पर लाने में जिला परिवहन पदाधिकारी रविवार कुमार लगातार लगे हैं। इस कड़ी में हायाघाट, बहादुरपुर, कुशेश्वर स्थान, पूर्वी व अन्य प्रखंडों के लाभुकों की ओर से दिए गए आवेदन के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करते हुए मारुति कंपनी से संपर्क किया गया है। पहले बनाई तस्वीर, उस पर खून से लिखा आई लव यू और फिर आत्महत्या। 6 महीने पहले हुई थी शादी।
पहले एक तस्वीर पर स्केचिंग की, फिर उस पर खून से लिखा आई लव यू और फिर बात करते करते हत्या कर ली। चश्मदीदों के मुताबिक जब डेड बॉडी को पंखे से उतारा गया तो कान में ईयरफोन लगा हुआ था। दरभंगा के लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर मोहल्ला स्थित ब्रह्मस्थान के पास की घटना है। मृतक कलेक्ट्रेट के आपदा प्रबंधन विभाग में प्रोग्रामर का काम करती थी। उसका नाम कुमारी विशाखा उर्फ निधि बताया जाता है। वो पटना के कदमकुआं के सब्जी बाग निवासी सुरेश कुमार की बेटी थी। विशाखा रोजाना की तरह शनिवार की शाम को भी ड्यूटी कर घर लौटी थी। जब देर रात विशाखा ने अपनी मां का फोन नहीं उठाया तो उन्होंने उसके सहकर्मी को फोन कर सूचना दी कि विशाखा फोन नहीं उठा रही है, उसे जाकर देख लीजिए। जब उसकी सहकर्मी विशाखा के किराए के मकान पर पहुंची तो देखकर हैरान रह गई। विशाखा पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर चुकी थी। फिर लहेरियासराय थाने को सूचना दी गई। विशाखा की शादी 1 दिसंबर 2020 को पटना सिटी के ही रितेश दत्त से हुई थी। विशाखा ने किस परिस्थिति में आत्महत्या की है, इसका अब तक पता नहीं चला है। पुलिस फिलहाल छानबीन कर रही है। दरभंगा में ब्लैक फंगस का एक और मामला सामने आया। ब्लैक फंगस का एक और संदिग्ध मामला रविवार को सामने आया। बेगूसराय जिले के बरौनी प्रखंड की 70 वर्षीय महिला को DMCH लाया गया। उसे बेगूसराय से DMCH रेफर किया गया था। DMCH के आपातकालीन विभाग में महिला की जांच करने के बाद बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर ने उन्हें IGIMS पटना रेफर कर दिया। सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा ने ब्लैक फंगस का एक और संदिग्ध मरीज के सामने आने की पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार उक्त महिला पूर्व में कोरोना पॉजिटिव हुई थी। इलाज के बाद वह कोविड-19 से जंग जीत चुकी थी। इस दौरान महिला में ब्लैक फंगस के लक्षण प्रकट हो गए। मरीज की आंखों में सूजन आ गई। इसके अलावा उसके जबड़े और नाक में दर्द की शिकायत भी थी। उसकी नाक भी बह रही थी। डॉक्टरों ने महिला को ब्लैक फंगस का संदिग्ध मरीज मानते हुए उसे DMCH रेफर कर दिया था। DM डॉक्टर त्यागराजन SIM ने उक्त महिला को IGIMS पटना रेफर किए जाने की पुष्टि की। बिहार में ग्रामीण डाक सेवक के 1940 पदों पर आवेदन की तारीख नजदीक, ऐसे करें अप्लाई। हाई स्कूल पास कर चुके युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। इंडिया पोस्ट ने बिहार और महाराष्ट्र में ग्रामीण डाक सेवक GDS के 1940 पदों आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवार 26 मई 2021 तक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के हाई स्कूल में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उस लिस्ट में जिन लोगों का नाम आएगा उनकी इन पदों पर नियुक्ति कर दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.indiapost.gov.in पर जाना होगा। DMCH ICU में सभी 26 वेंटिलेटर चालू। DMCH के डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल में रविवार को वेंटिलेटर युक्त कोरोना ICU चालू हो गया। इस नई ICU के चालू हो जाने से कोरोना के गंभीर मरीजों को काफी लाभ पहुंचेगा। ICU में गंभीर मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। बताया जाता है कि अभी 6 वेंटिलेटर युक्त बेड पर इलाज शुरू किया गया है। वेंटिलेटर को DMCH के प्लांट से ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है।